गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने 6 चैप्टर परिक्षेपण के माप के अंतर्गत चतुर्थक विचलन का अध्ययन कर रहे थे। हमारा एक चीज़ मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि क्या है, हमारा 5 तारीख को टेस्ट हुआ था। 5 तारीख को हमने समांतर माध्य का टेस्ट लिया था। तो उस क्लास टेस्ट के अंदर बच्चों तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। कुछ ना कुछ गलतियाँ तुमसे हो गई हैं। अभी तक जितनी कॉपियाँ चेक करी थी उसमें कंप्लीट 10 मार्क्स किसी भी विद्यार्थी के नहीं आ पाए हैं। थोड़ा उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी इस सब्जेक्ट पर भी अच्छी पकड़ हो और कंप्लीट मार्क्स आप ले सकें। सॉल्यूशन मैंने भेज दिया था ग्रुप के अंदर, चेक करें अपना, और उसके बाद अपनी जो भी मिस्टेक है उसको अपनी सॉल्व करें और उसको दूर करें। प्रैक्टिस करने से इस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने तुम्हें चतुर्थक विचलन व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एक क्वेश्चन कराया था। चतुर्थक विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में जब मैंने कराया था तो उसके अंदर जो आपका आंसर था वो आपका एक्यूरेट आ रहा था कि 8th आइटम या 5th आइटम या 3rd आइटम। तो आप क्या करते थे, अपने सीरियल नंबर में देखते थे और उसके सामने जो मूल्य लिखा हुआ होता था उसके आधार पर आप बता देते थे ये Q1 का मान है, Q3 का मान है, और ये फॉर्मूला यूज़ करके QD का मान आया है। लेकिन यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी का लिया है जिसमें आपका TH आइटम जो है वो पॉइंट में आएगा, और उस स्थिति में आप Q1 Q3 कैसे निकालेंगे और उसके बाद QD कैसे निकाला जाएगा। देखो यहाँ पर सभी ध्यान से, व्यक्तिगत श्रेणी का ये चतुर्थक विचलन है। इसमें आपको चतुर्थक विचलन की गणना करनी है। क्वेश्चन जो आपके मूल्य के रूप में दिया हुआ है वो दे रखा है 12, 10, 15, 19, 21, 16, 18, 9 और 25, 10। ये जो क्वेश्चन हमारे मूल्य के रूप में दिया गया है, मैंने इसको सीरियल नंबर भी इसके पहले एक कॉलम बनाकर लिख लिए। कितने हैं टोटल ये सीरियल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल ये 10 हैं। चाहे ये मार्क्स हैं, चाहे ये रुपए हैं, जो भी हैं ये, लेकिन मुझे उससे मतलब ये है, मेरे द्वारा सीरियल नंबर जो है ये 10 व्यक्तियों के दिए हुए मूल्य मैंने जिसको X के अंतर्गत यहाँ पर लिख दिया है। अब मैंने इसको ध्यान से देखा तो ये तो है ना बिखरे हुए हैं, मतलब इनका कोई क्रम प्रदान किया हुआ नहीं है। तो मैं फिर से अपने, क्योंकि मेरे जो चतुर्थक विचलन आया है ये मेरे विभाजन मूल्यों के अंतर्गत आता है, स्थिति औसत के अंतर्गत इसको ज्ञात करते हैं, तो मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर प्रदान जरूर करूंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मैंने इसके मूल्य फिर से लिख दिए, x करके मेरे द्वारा डिजिट बनाई गई। सबसे छोटी डिजिट जो थी उसको मैंने सबसे पहले लिखा 9 को, फिर 10 एक बार और रिपीट हुआ था तो मेरे द्वारा दोबारा 10 लिखा गया। फिर उसके बाद 12 था मिनिमम, सबसे ऊपर जो लिखा होता, फिर 15 था, फिर 16, 18, 19, 21 और 25। इस तरह से मेरे द्वारा असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में इस क्वेश्चन को जमा दिया गया है। अब जब ये क्वेश्चन मेरा जमा दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में, तो सबसे पहले Q1 की गणना करूंगी, जिसे चतुर्थक विचलन निम्न चतुर्थक कहते हैं। निम्न चतुर्थक Q1 कहलाता है। इसका फॉर्मूला साइज ऑफ n+1 अपॉन 4 TH आइटम होता है। यहाँ पर n नंबर ऑफ आइटम के अंतर्गत 10 आएगा, प्लस के साथ 1 डिवाइडेड बाय 4। 10 और 1 11 के अंदर 4 का भाग देंगे अपन, तो यहाँ पर हमारे 2.75 TH आइटम प्राप्त होगा। 2.75 का क्या मतलब होता है? सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच में हमें 2.75 प्राप्त होगा। तो हमारा सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम जो है मेरे द्वारा एक बॉक्स में ले लिया गया है, और इसके मध्य ही मुझे कहीं पर Q1 की प्राप्ति होगी। मैंने क्या करा, अपने फॉर्मूले को लिखा। Q1 ज्ञात करने के लिए अब मेरे द्वारा इस सूत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड आइटम, क्योंकि यहाँ पर 2 था, 2.75 था, सेकेंड आइटम प्लस पॉइंट आइटम, पॉइंट के अंदर जो भी डिजिट दी हुई है उसे मैंने क्या नाम दे दिया? पॉइंट आइटम। फिर ब्रैकेट के अंदर थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। यहाँ डिजिट मेरे द्वारा जब पुट की गई तो सेकेंड आइटम के अंतर्गत 10 लिखा हुआ था, 10 लिख दिया। पॉइंट आइटम की जगह 0.75 लिखा हुआ था, मैंने 0.75 लिख लिया। थर्ड आइटम की जगह भी 10 ही आएगा।
क्योंकि थर्ड नंबर पे भी क्या है आपके 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 माइनस 10, सेकेंड आइटम 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0, 0 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 10 से प्लस करोगे 0 को तो भी आपके 10 ही आएगा, तो Q1 का मान एक्चुअल में आपका क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम Q3 निकाल लें बच्चों। Q3 निकालने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3n+1 डिवाइडेड 4 TH आइटम। 3 को ब्रैकेट के बाहर ही लिख दिया, n नंबर ऑफ आइटम 10 है, प्लस 1 डिवाइडेड 4, 10 और 1 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे क्या आएगा 33 डिवाइडेड 4, और जब इसको काटेंगे हम तो 4 8 जा 32.25 आइटम TH आइटम प्राप्त होगा। 8 और 9th आइटम के बीच में ही 8.25 TH आइटम स्थित होता है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा 8th आइटम और 9th आइटम दोनों को बॉक्स के अंतर्गत ले लिया गया है। 8th नंबर पर जो आइटम है वो 19 है और 9th नंबर पे दिया हुआ आइटम 21 है। इन दोनों के बीच में ही कहीं पर मेरा Q3 का मान स्थित है। मैंने फॉर्मूला यूज करा, यहाँ पर 8.25 था तो मैंने फॉर्मूले की स्टार्टिंग 8th आइटम से कर दी। 8th आइटम प्लस पॉइंट आइटम ब्रैकेट के अंदर 9th आइटम माइनस 8th आइटम। यहाँ पर मैंने 8th आइटम की जगह 19 लिख दिया, पॉइंट आइटम की जगह 0.25 था तो 0.25 लिख लिया, 9th आइटम की जगह 21 था, ब्रैकेट के अंदर 21 माइनस 19, क्योंकि 8th आइटम में 19 दिया हुआ था। दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा 0.50, और यहाँ 19 से इसको प्लस करेंगे तो Q3 का मान हमारे पास क्या आ गया 19.50 प्राप्त होगा। अब हमारे द्वारा गणना तो किसकी करनी है बेटा, QD की गणना हमें करनी है। QD क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2, यही होता है ना, आपने यही पढ़ा था ना। अब हमारे द्वारा उस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, Q1 का मान मैंने रख दिया क्योंकि मेरे पास बोर्ड था, आप अपनी कॉपी में नीचे की साइड में या जहाँ भी आपको वर्क करना है आगे का स्टेप वो आपको करना है। QD डिवाइड इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। Q3 की जगह मैं क्या लिखूंगी 19.50, और Q1 की जगह मैं क्या लिखूंगी 10 डिवाइडेड 2। यहाँ पर Q3 जो है आपका क्या प्राप्त हुआ, सॉरी QD इक्वल टू 19.50 में से 10 को घटाओगे तो 9.50 आपका प्राप्त होगा, और 9.50 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 4.75 आपका प्राप्त होगा। 4.75 जो आपको प्राप्त हुआ है ये आपका क्या है QD का मान है। और यदि आप चाहें तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ QD भी निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला होता है, एक मिनट में आपको सामने बताती हूँ बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। यहाँ पर Q3 माइनस Q1 के अंतर्गत आपकी 19.5 माइनस 10, और यहाँ आपके 19.5 प्लस 10 हो जाएगा। इनको घटाओगे तो आप 9.5 को प्राप्त करोगे, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 29.5 प्राप्त होगा। 9.5 पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 95 के अंदर 295 का भाग दोगे आप बेटा, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ QD प्राप्त होगा, कोफिशिएंट ऑफ QD जो प्राप्त होगा वो आपका पॉइंट में प्राप्त होगा। आप लोग खुद करके देखिएगा इस क्वेश्चन को,
फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको ये समझा देती हूँ अपन ने क्या करा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखा, एक ही सूचना दी हुई थी इसके अंदर, मतलब ये व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। फिर हमें ज्ञात करना था क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें पता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 का फॉर्मूला यूज होता है। मतलब हमें निम्न चतुर्थक और उच्च चतुर्थक दोनों की गणना करनी है, फिर हम QD की गणना करेंगे। हमने सबसे पहले अपने मूल्यों को असेंडिंग ऑर्डर में क्रम प्रदान किया, फिर Q1 की गणना करी, फिर Q3 की गणना करी, फिर QD का फॉर्मूला यूज करके हमारे द्वारा QD की गणना की गई, जिसका मान 4.75 आया है। और यदि हमसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ QD या चतुर्थक विचलन गुणांक भी ज्ञात करें, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1 के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ QD जो आएगा हमेशा पॉइंट में ही आएगा, या मैक्सिमम इसकी सीमा 1 होती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।